हाय एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। कैसे हैं आप लोग सब? होप सब बढ़िया होंगे, अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग, और न्यू रीडिंग है आपके पर्सन के बारे में। गिव मी अ सेकेंड। आप आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जितना आपसे रेजोनेट करे, ठीक है। और प्लीज़ मेंबरशिप लीजिए ताकि मैं कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस अपलोड कर सकूं, ताकि आप उसे देख पाएँ और मुझे बता पाएँ। तो आप मेंबर बनिए चैनल का, और अगर आपको भी टैरो सीखना है तो थ्रू दैट मेंबरशिप आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। लव यू ऑल। देखते हैं कि हमारे रीडिंग में क्या आता है। ओके ओके उसके पर्सन है क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स बताइए। ओके, जजमेंट, 2 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 10 of Cups. Oh my God, this person is guided towards you. Okay, 7 of Wands. Okay, 6 of Cups. Okay, Page of Cups. Okay, King of Pentacle, Strength, King of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, and there's the Sun. Wow. Okay, हम बटन का देखते हैं, द हाई प्रीस्टेस। ओके, अगर आप कैंसर या वाटर की एनर्जी, अगर मैं करंट फीलिंग्स की बात करूं, इस पर्सन के लाइफ में एक अमेजिंग वे में इनको किसी की गाइडेंस मिला है, ठीक है। हो सकता है कि इनको एंजल नंबर दिखे हैं, या तो एंजल नंबर दिखे हैं, जैसे कि 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, या 10 समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन सर्चिंग, ठीक है। ये कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं या कुछ सर्च करना चाहते हैं, और ये खुद नहीं जानते हैं ये क्या सर्च कर रहा है या कर रही है। इनकी जो करंट फीलिंग्स है इस रिलेशनशिप को लेके, ये एक्चुअली समझना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है शायद इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई है। ये जस्ट एंटर करने जा रहा है या जा रही है उस फेज पे, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन का हो चुका हो कुछ लोगों का, लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पर जस्ट गोइंग थ्रू, जैसे कि वो गेट है, ये गेट दिख रहा है ना, यहाँ पर एक स्टाफ खड़ा है, तो इनको गाइड किया जा रहा है थ्रू दिस लाइट, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये चीज़ें, एक तरह का गेट ऐसे, जैसे 2-1 में इस तरह से एक स्टैक खड़ा है, तो यहाँ से ये पर्सन को गुजरना है, जैसे लाइट यहीं से आ रही है, तो समथिंग लाइक दैट। तो ये पर्सन को वो चीज़ें जो पहले कभी एहसास नहीं हुआ था, या तो आपके रिलेशनशिप ने उनको वो एहसास कराया है जो चीज़ें उनको बिल्कुल एहसास ही नहीं था, ठीक है। जो चीज़ें उनको बिल्कुल माइंड में ही नहीं था कि एक्चुअली दो सोलमेट कनेक्शन होता क्या है, किस तरह से हमें क्या चीज़ फील होती है, और किस चीज़ को हमें एक्सप्लोर करना पड़ता है, कौन सी शैडो सेल्फ अगर हमारा आ जाता है, हमें किस तरह से हमें हील करना पड़ता है। क्योंकि आपने इनके बहुत सारे शैडो सेल्फ को रिक्रिएशन के थ्रू आपने इनके सरफेस पे ले आया है, क्योंकि उनको पता नहीं चला था। शायद हो सकता है कि जब भी आपसे मिले तो इनका सबसे ज़्यादा, इनका जो चाइल्ड, इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा बाहर आया हो, और ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते होंगे। सेंटिमेंट जो इनकी बचपन की चीज़ें होंगी वो ट्रिगर हुआ होगा। इवन वो चीज़ें अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी इनके लाइफ में, बट सम हाउ दोज थिंग्स आर कमिंग इन ऑन सरफेस। ये जो भी है, ये पर्सन आपको रजिस्ट करते होंगे जब भी आप इनके बहुत ज़्यादा इमोशनल पार्ट में चले जाते होंगे, ठीक है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ कंप्लीट हैप्पीनेस हो,
ये पर्सन देखते हैं योर फ्यूचर एंड ये आपको इमेजिन करते हैं विथ फैमिली, विथ होम, विथ घर, विथ स्विमिंग पूल, आई डोंट नो वट एवर योर चॉइसेस दे आर, विथ रेनबो, विथ हनी बी, आई डोंट नो बट ये आपको ना मतलब एवरी पॉसिबल हैप्पीनेस के साथ इमेजिन करते हैं, जैसे गॉडेस या गॉड को इमेजिन करते हैं विथ एवरी ऐश्वर्य, जैसे कि एवरी लग्जरियस थिंग। तो ये आप हो इनके लिए, ठीक है। तो आप उनका वो सनफ्लावर वाली एज का जो वो चाहत हो, जो बच्चे खेलते हैं हर चीज़ को लेके, हर चीज़ को बचपना जो चीज़ है, ठीक है। इनकी करंट फीलिंग्स में ये चाहे आपको ना दिखाया करे या ना दिखाए ये पर्सन, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ इनकी रिकंसाइल हो जाए, अगर नहीं है तो, ठीक है। और लेकिन एक बात है, ये कुछ चीज़ें सीक्रेटली कर रहे हैं, सीक्रेटली इन द सेंस हो सकता है कि ये चीज़ें अगर इनका स्पिरिचुअल हो, क्योंकि यहाँ पर पहले ही कार्ड जजमेंट था, तो हो सकता है कि ये कुछ चीज़ों को सीक्रेट रखना चाहते हैं अभी, क्योंकि अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या और किसी के साथ हैं, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा फेस करना टू द सोसाइटी, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको जज करेंगे। ओके, दिस कनेक्शन अगर सनलाइट में आ गया तो बहुत सारे लोगों के मन में ये रहेगा कि हाउ कुड दिस पर्सन, क्योंकि ये शायद हो सकते हैं कुछ वेल एस्टेब्लिश पर्सन हो, इनके पास जॉब जॉब हो, मनी हो, फैमिली हो, या इनको बहुत रेस्पेक्ट करते होंगे लोग, एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह देखते होंगे या देखती होंगी। तो बहुत सारे सॉरी, लगता है इस पर्सन को नहीं बोलना है। ओके, तो कुछ तो सीक्रेट है ही, जैसे मुझे लग रहा है, तो सॉरी अगर डिस्टर्ब हुआ होगा तो यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन जैसे कि बहुत कुछ बोलना चाहते हैं और आके ना उनके गले तक ही अटक जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि मतलब उनकी जो सोसाइटी है, उनकी जो आसपास के लोग हैं, इसको बहुत ज़्यादा जज कर लेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि ये आप इनके अंडर पे काम करते हो, या समहाउ एज में कम है, एज गैप है, या समथिंग लाइक दैट, जो भी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग इस पर्सन को स्ट्रेंथ रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, पहले तो खुद को जानना होगा व्हाट द कनेक्शन एक्चुअली इज़, क्योंकि ये कनेक्शन ईजी नहीं है, ये काफ़ी स्पिरिचुअल है, आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो इनके लिए। आपको ना ये पर्सन ऐसे इमेजिन करते हैं यू आर ए मिस्ट्री, इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि मिस्ट्री को कैसे रिजॉल्व किया जाए, और ये आपके बारे में कोई बुक भी पढ़ता है रहता है या पढ़ती रहती है। अब बुक में क्या लिखा होगा आपके बारे में, मतलब समझ में आ रही है, या तो ऐसे लोगों से ये सलाह मशवरा करता है जिनको साथ ही ऐसी वाली स्पिरिचुअल अवेकन हुआ ही नहीं होगा, ठीक है। तो इनकी सराउंडिंग शायद ऐसे लोग हैं जो इनको सही से सलाह नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हर कोई गाइडेड नहीं होता है टैरो रीडिंग के लिए। तो जब तक ये पर्सन आते नहीं हैं, वो सारी चीज़ों को पार नहीं करते हैं, तो वन बाय वन ये पर्सन को पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली ये कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा है किंग ऑफ कप, ये पर्सन एक्चुअली इन लव विथ यू, इनके जो फीलिंग्स है और डीप इमोशन है वो आपको लेके बहुत ज़्यादा गहरे हैं, अनटच्ड है, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ही ब्यूटीफुल मानते हैं, और स्पेशली अगर साइड में आप कभी खड़े होते हो, साइड वाला फेस आपका उनको बहुत ही अमेजिंग लगता है, और स्पेशली आपके हेयर, अगर आप हेयर कलर करते हो और रेड कलर या समथिंग हेयर बैंड लगाते हो, या तो हेयर की कोई एसेसरीज, अगर मेल भी हो तभी भी आप अगर हेयर में क्लिप लगाते हो, वे भी हेयर बनाते हो, या हेयर को ट्रिम कुछ ऐसे करते हो हेयर का, तो दिस पर्सन लाइकिंग सो मच, ठीक है। तो ऐसी वाली चीज़ है यहाँ पर। ऐसा है कि ये पर्सन थोड़े ट्रेडिशनल हो सकते हैं, ठीक है, इनको थोड़ी ट्रेडिशनल क्लॉथ ज़्यादा पसंद है। अगर आप ट्रेडिशनल क्लॉथ ज़्यादा पहनते हैं, जैसे कि आप अगर मेल हैं तभी भी मैं बोलूँगी काफ़ी अपने अपने हिसाब से जो अभी क्लॉथिंग स्टाइल है, इट्स वेरी मच नॉट द ट्रेडिशनल क्लॉथ में अगर आपको देखा होगा दिस पर्सन इज़ लाइकिंग यू, या कमेंट भी किया होगा या कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, लेकिन ये पर्सन ज़्यादातर आपको इंटरेस्टेड हैं उसी चीज़ में देखें। आपका थोड़ा बियर्ड भी होगा तो ये बियर्ड बहुत पसंद करते हैं। अगर आपके स्पेशली आपके नेक एरिया, अगर आप फीमेल हैं तो इनके नेक एरिया आपको बहुत पसंद है ये पर्सन को। एंड
हो सकता है कि आपके हैंड एंड चेस्ट एंड यस यस, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंगली दिस पर्सन एक्चुअली इनको बहुत ज़्यादा पसंद है आपकी कोई एक स्पेशल ज्वेलरी है। ये ज्वेलरी शायद ग्रीन कलर का स्टोन हो सकता है या समथिंग, तो ये पर्सन उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, या कोई एक स्पेशल ज्वेलरी है विथ स्टोन। ठीक है, या तो इन्होंने किसी कुछ गिफ्ट में दिया था, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, और एक बात है, ये पर्सन आपको अपना स्पाउस मानते हैं। ये बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ पर सन है, तो ये पर्सन चाहते हैं आपसे शादी करना, और किसी भी तरह से आई डोंट नो कि अगर हो सके तो आपके साथ वो वाली वो फीलिंग्स को मेंटेन करना चाहते हैं, जैसे एक स्पाउस के साथ मेंटेन किया जाता है। ठीक है, जैसे एक फीलिंग होता है ना, जैसे एक अपने स्पाउस के साथ जो फीलिंग आता है, जैसे वी आर लिविंग टुगेदर, वी आर डूइंग कुकिंग, कुकिंग करना, घर संभालना, बच्चे संभालना, तो समथिंग लाइक दैट, वो वाली एक्सपीरियंस पर्सन को चाहिए। सो स्वीट ये वाली एक्सपीरियंस भी इस पर्सन को चाहिए। ओके, दिस पर्सन एम थिंकिंग, आप इनके दिमाग में बहुत टाइम रहते हो, मतलब ऐसा नहीं कि वर्क नहीं करते हैं, लेकिन ये काफ़ी पेशेंस रखते हैं। इनकी मतलब बहुत ज़्यादा अर्ज मतलब होती है कि आपसे बातें करें, और कुछ सीक्रेट शेयर करे। आई डोंट नो व्हाट द सीक्रेट इज, क्या बातें करना चाहता है पर्सन। इनके थ्रोट चक्र में इश्यू है, अगर आप इनको ये लैपिस लाजुली गिफ्ट कर सकते हो तो करो, नहीं तो इनको थोड़ा कम्युनिकेशन या थ्रोट चक्र में इशू है, दैट्स वाई दिस पर्सन इज नॉट टॉकिंग मच, या तो मुझे खांसी आई थी इसी वजह से। ओके, ये पर्सन जब रिटर्न करेंगे ना, आपको अचानक से दो साइन मिल सकते हैं, जैसे कि कहीं से एक अचानक से आपके सामने कोई ब्यूटीफुल सा लाइट आएगा, ठीक है, गोल्डन और कोई कलरफुल लाइट, या तो आपको कहीं पर रेनबो दिखेगा। ठीक है, या तो सनसेट के सामने आपको दिखेगा वो गोल्डन लाइट, तो आपको ये पता हो जाएगा ये पर्सन इज कमिंग। अच्छा, ये आपसे बातें क्या करना चाहता है ये पर्सन। ओके, द क्वीन ऑफ कप्स, यू आर देयर सोलमेट, ये किंग ऑफ कप है। ठीक है, ये आपको अपना सोलमेट, ऑलरेडी सोलमेट कार्ड है यहाँ पर, तो ये आपको अल्टीमेट अपना सोलमेट मानते हैं। ठीक है, नॉट लेस देन दैट। आप इनको जितना समझ पाते हो और कोई नहीं समझ पाता है, समझ पाती है। फोर ऑफ कप्स, ये आपके सिवा और किसी को नहीं देखना चाहते हैं, ये भी एक मैसेज है। अब ये कितनों से रेजोनेट करेगा मैं नहीं जानती हूँ, बट हाँ, इनके ये एक रिग्रेट हुआ आप। ठीक है, इनके पास ऑफर की कमी नहीं है, बट यू आर द अल्टीमेट हैप्पीनेस। ओ माय गॉड, देखिए दो 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 बार किंग ऑफ कप्स आया है, किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप। ओह माय गॉड, दिस रीडिंग इज सो ब्यूटीफुल। ये आप ही को मतलब अपनी बराबर का मानते हैं, नो वन इज एल्स देयर। ठीक है, अगर आप समझ रहे हो, थर्ड पार्टी होने के बावजूद भी इनके दिमाग और दिल में आप छाए रहते हो। ओहो, यहाँ पर हेयर को लेके कुछ है, आप शायद कलर करते हो, या तो इस पर्सन को बहुत पसंद है आपको कलर कराना या हेयर में। ओके, ये पर्सन सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं जब आप इनको सो के कोई बात कहते हो, या तो आप स्लीपिंग टाइम पे इस तरह से कोई या तो सोता हुआ आपको देखते हैं। ठीक है, या तो ये ज़्यादातर आपको सोने के टाइम ही कॉल करते होंगे या बातें करते होंगे, तो वो टाइम उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, सो ब्यूटीफुल। कोई फीस से जुड़ा हुआ कोई मेमोरीज आपका हो सकता है, या तो कोई लक है जो समथिंग। ओके, ओह देखिए, फोर ऑफ वंस। ओके, मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये बात। ये आपको मतलब शादी से कम का नहीं देना चाहते हैं, ये इनकी एक्चुअली करंट फीलिंग्स है। ये महसूस करते हैं आपके साथ ये वाला, चाहे आप मतलब दूर रहते हो या और कहीं, बट दिस पर्सन एक्चुअली थिंकिंग अबाउट दिस। मैं ऐसा कहूँगी, देखो यहाँ पर फोर फोर है, डबल फोर। देखिए, मैं आपको ये नहीं कहूँगी, कुछ लोगों के लिए ये एक्चुअली ये पर्सन शो करते होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं शो कर रहे हैं।
इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनका वो अवेकनिंग नहीं हुआ है डियर, तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा नहीं है तो ये एक्चुअली इसलिए नहीं है कि अभी तक ये इनर वर्क अपना नहीं किए हैं, तो इनको टाइम लगेगा। ठीक है। ओह माय गॉड, 10 ऑफ कप, अगेन 10 ऑफ कप। ये आपके साथ कंप्लीटली हैप्पीनेस चाहते हैं और विथ फैमिली। मुझे लग रहा है ये पर्सन को बहुत जल्दी है आपको पाना, मतलब समहाउ एक इंटीमेट रिलेशनशिप में आना। ठीक है, ये बहुत ही इमोशनल है और इनके अंदर वो सारे ख्वाब हैं जो आपके साथ ही जुड़े हुए हैं। देयर इज़ नो वन एल्स। अभी तो मुझे ऐसा ही फील आ रहा है कि देयर इज़ नो वन एल्स। मुझे लग रहा है ये आपसे एक मतलब इनको इच्छा है कि आपसे बेबी हो इनका। ठीक है, मतलब या तो ये आपको एक, अगर आप मदर हैं ऑलरेडी, तो ये आपको बहुत ज़्यादा आइडियल मानते हैं कि अपने बच्चे के लिए आप बहुत ज़्यादा रहते हैं डेडिकेटेड या कुछ ऐसा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड और खुश होके बहुत ज़्यादा देखता है, पर्सन देखते हैं। एस ऑफ वांड्स, वाओ। ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, फायर है, मतलब आई जब भी आपको सोचते हैं या सोचती हैं, इनके तन बदन में आग लग जाती है। ओके। ओके, इनकी एज का मैं वो नहीं लूँगी, लेकिन हाँ दैट अर्ज बहुत ज़्यादा इनको हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने बॉडी में वो फील करने लगते हैं वो एनर्जी। दैट्स एनर्जी इज़ टोटली एनर्जी, मतलब ये बहुत ज़्यादा हो सकता है इनका लियो हो चार्ट में, लियो, साजिटेरियस, टॉरस, ओके, विर्गो, कैप्रिकॉन या स्कॉर्पियो, क्योंकि ऐसा ही कुछ एनर्जी है जो बहुत पावरफुल एनर्जी है। ठीक है, लेकिन दिस पर्सन एक्चुअली वांट ए अल्टीमेट हैप्पीनेस विथ यू। व्हाट शुड यू डू? मुझे एक लेना है गाइडेंस आपके लिए, फिर हम थोड़ा चार्म लेंगे, कुछ मैसेजेस भी लेंगे। ठीक है, क्या आपको करना चाहिए? इग्नाइटिंग करेज, ओके, आई एम स्ट्रॉन्ग, वैलियंट एंड करेजियस। करेज की ही ज़रूरत है बस इस रिलेशनशिप में, करेज की ही ज़रूरत है। इमर्जिंग इनटू ग्रेस, आई ओपन माय सोल टू ग्रेस। दिस कनेक्शन इज जस्ट स्लीपिंग, मतलब ये कनेक्शन इग्नाइटिंग हो रहा है, जैसे कि एक पैशन के थ्रू, करेज के थ्रू ओपन हो रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा था इनकी जो जर्नी है वो कुछ लोगों का शायद इनर वर्क हो चुका है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है। तो ये जस्ट टिप ऑफ द आइस आप जैसे देख रहे हैं ना, वैसे ही, मतलब अंदर बहुत बड़ा है, आपको सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही दिख रहा है इस कनेक्शन का। शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ, आई एम इनक्रेडिबली जेनरस बीइंग। यस, अभी तक कुछ रिवील नहीं हुआ है, बहुत कुछ रिवील होगा आपको। ये तो इनकी करंट फीलिंग्स थी जो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बस सपने में ही देख रहा है या देख रही है, लेकिन आपके साथ ये बहुत कुछ सोच रहा है या सोच रही है, जो आपको थोड़ा सा भी मालूम नहीं है। ओके, सो हम कुछ मैसेजेस लेंगे। ओके, सो क्यूट, लेट मी किस यू। सो क्यूट है ना। ओके, आप बहुत क्यूट लगते हो, या तो उन्होंने कहा होगा या तो आपने, और लेट मी किस यू, या डेफिनेटली। ओके, यू आर एनफ, 1,000 टाइम्स एनफ। आप बहुत कम परफेक्ट हो, और ये एक कॉम्प्लीमेंट है बोथ वे। सो आप जैसे भी दिखते हो ना, इनको बहुत पसंद हो, चाहे आप पतले हो, मोटे हो, या जैसे भी हो, नाटे हो, बट इनको पसंद हो। यू टर्न मी ऑन, ओके, बहुत ज़्यादा है ये तो, पहले से मैं फील कर रही थी इस पर्सन को। आप आपके लिए इनकी जो इंटीमेट है, तो वो बहुत ज़्यादा हाइक है, आप इनको टर्न कर देते हो। ओके,
आई वॉन्ट ऑल ऑफ माई टमोरो विथ यू। देखा, ये आपसे एक्चुअली मैरिज करना चाहता है ये पर्सन। अगर इनका है, और कोई इनके लाइफ में नहीं है, यू आर द है। ये आपको ना फुल मून में मैनिफेस्ट करता है ये पर्सन। कोई रिचुअल भी करते होंगे या करती होंगी। ओके, आई डू नॉट नो व्हाट आई वुड डू विदाउट यू। या ये आपको एक डोनट की तरह ही समझते हैं, मतलब इनका फेवरेट फूड हो सकता है, या तो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं डोनट। सो ये आपको समझते हैं कि आपके बिना क्या होगा इनका। माई फेवरेट प्लेस इज़ इनसाइड योर हग, आई लव यू। ये आपको हक करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। एंड यू कंप्लीट मी, यू आर द पज़ल। आप इनके लाइफ के पज़ल हो। मैंने जैसे कहा था जो स्टार्टिंग रीडिंग में, आप ही हो जिसको एक्सप्लोर करेंगे, और एक्सप्लोर करके इनको कंप्लीट हैप्पीनेस मिलेगा, क्योंकि यही इनका है, डेस्टाइन कुछ है। ठीक है, लेकिन करंट फीलिंग्स है ये। अब जाके इनको बता नहीं देना, क्योंकि इनके लाइफ का कुछ अलग हिस्सा हो सकता है। ठीक है, दे हैव टू एक्सप्लोर दैट। की है, जैसे आप एक की होल्ड करते हो इनके लाइफ का या इनके हार्ट का, तो ये यहाँ पर सन है, ऑलरेडी सन हमारा मौजूद है। तो आप इनके लिए फ्यूचर के स्पाउस भी हो सकते हो, या तो अपने स्पाउस के लिए भी देख रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ, आउल, इंट्यूशन, आप इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत मदद करोगे। यहाँ पर क्राउन है। डेफिनेटली म्यूजिक यहाँ पर एक अच्छा खासा प्ले कर रहा है रोल। शायद आप दोनों का कोई फेवरेट म्यूजिक हो सकता है, या हो सकता है कि आप दोनों म्यूजिक के थ्रू एक दूसरे को रिमाइंड कराते हो। ओके, एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पेरिस हो सकता है, जहाँ पर आईफिल टावर है, आप घूमना चाहते हो। यहाँ पर कुछ आर्किटेक्चर को लेके हो सकता है। शायद ये कोई यहाँ पर म्यूजिशियन या आर्किटेक्चर है, या किसी कंपनी का सीईओ, या ऐसा कोई है। कोई प्रोफेसर टीचर भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई आर्टिस्टिक पर्सन भी है, यहाँ पर आर्ट क्राफ्ट करते होंगे, ज्वेलरी बनाना होता होगा। यहाँ पर सिंगल डॉल्फिन है। ये आपको बहुत मिस कर रहा है ये पर्सन। टू मच मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है या कर रही है, अगर आप डिस्टेंस में रहते हो तो। सो ये थी इनकी करंट फीलिंग्स। प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। खुद को बहुत हैप्पी रखिए, लव रखिए, और फिर मुझे मिलिए और ज्वाइन कीजिए प्लीज़ मेंबरशिप के लिए। थैंक यू, लव यू ऑल।